फिर चलाई गोलियां, अस्पताल में सरपंच की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के लिए नए एलजी की तकरीरी, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए एलजी मुकर्रर, कल ले सकते हैं मनोज सिन्हा हलफ। जम्मू कश्मीर में शुरू होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़ाब्ता इत्तलाक किया गया तहरीर। ऑरेंज और ग्रीन जोन में चलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खिलाफ वर्जी करने पर होगी कार्रवाई। और मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 56,000 से ज्यादा नए कोरोना मस्बत मामले दर्ज। जम्मू कश्मीर में वायरस से मरने वालों की तादाद पहुंची 430। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर में आज एक बार फिर नामालूम बंदूक बरदारों ने एक सरपंच को निशाना बनाते हुए उन्हें हलाक कर दिया। जराये का कहना है कि आज सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने वेसू काजीगुंड इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। जख्मी हालत में अगरचे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। मालूक सरपंच की शनाख्त सज्जाद अहमद खांडे के बतौर हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से? और अगर माना जाए तो पिछले 48 घंटों के दौरान ये काजीगुंड इलाके में ऐसा दूसरा वाक़ा है जहां सरपंच को निशाना बनाया गया। बिल्कुल गौर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम 48 घंटों की बात करेंगे, 48 घंटों के भीतर ये दूसरा हमला है। पहले इससे 2 दिन पहले एक मंच पर रात के वक्त जो है बंदूक बरदारों ने, जो नामालूम बंदूक बरदार है, उन्होंने घर के बाहर उन पर गोलियां चलाई, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। सबसे पहले उनको काजीगुंड ले जाया गया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया। और जहां पर डॉक्टरों ने जो उनके बदन में गोलियां लगी थी, एक गोली को वहां पे वो निकालने में कामयाब हुए। उसके बाद उनको श्रीनगर रेफर किया गया, जहां पर उनकी हालात जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन आज आज तीसरा दिन था जब सुबह विश्व में, जहां पर इनके लिए रहने के लिए जगह मुकर्रर की गई है पंच और सरपंचों के लिए, वहां से जो सरपंच सज्जाद अहमद जूं ही अपने घर की तरफ जा रहे थे, जूं ही वो घर के अंदर दाखिल हो रहे थे कि अचानक वहां पर जो नामालूम बंदूक बरदार थे, जिन्होंने उन पर जी फिदा आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम कल की बात करेंगे, कल ही जो है वहां पर जो वैसू काजीगुंडिया कुलगाम इलाके के जो 5 सरपंच है, उन्होंने शिकायत की है कि अगर उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामिया से गुजारिश की है, अपील भी की है और मांग भी की है कि उन्हें सिक्योरिटी फराम की जाए, ताहम इसके बावजूद भी उन्हें सिक्योरिटी फराम नहीं की गई है। जनूबी कश्मीर के वेसू काजीगुंड में पिछले 48 घंटों के दौरान ये दूसरा ऐसा वाक़ा है जहां इससे पहले ही काजीगुंड कुलगाम इलाके में एक सरपंच को पंच को निशाना बनाया गया। वहीं पर आज सुबह ही एक सरपंच को नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हुई है। पहले अगरचे वो शदीद जख्मी हुए थे, वो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जनूबी कश्मीर के वेसू काजीगुंड इलाके में आज अलल सुबह ही एक सरपंच को निशाना बनाते हुए उन्हें हलाक कर दिया गया है। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करेंगे इस 5 सरपंच की, उन्होंने कल भी जो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, उनका मानना है कि उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से अगरचे वो मांग कर रहे हैं, ताहम उन्हें सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही है। देखिए गौर, मैं आपको उसी पे आ जाता हूं, क्योंकि जिस तरह से सज्जाद पे अंधाधुन
गोलियां चलाई गई उसको सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की सजाद को बचाने की। लेकिन जो डॉक्टरों के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि सजाद के जिस्म में काफी ज्यादा गोलियां लगी थी, जिससे उसका बचना जो है नामुमकिन था। हालांकि डॉक्टरों ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। उसके बाद जो ही गोलियों की आवाज इलाके में सुनाई दी गई तो आसपास के इलाके के जितने भी लोग थे वो अपने घरों में ही बैठे, क्योंकि उनको लगा शायद यहाँ पे कुछ हुआ है। उसके बाद जब खबर आई कि सजाद पर गोलियां चली, चुके भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि कल भी जिस तरफ से हमने जिला कुलगाम के जो दिवसर इलाके से ताल्लुक रखने वाले कुछ पंच थे, उन्होंने कहा कि हम अपना इस्तीफा जो है वो पेश कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के सामने आके कहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार ने अपनी तरफ से यही कोशिश की कि उनको दूसरी जगह पर मुंतकिल करने की, जिस तरह से सरताज भी उसी जगह पे थे, उन्होंने रात अपनी जो है उसी सरकारी क्वार्टर में गुजारी जहां पे बाकी 5 सरपंचों को रखा गया। लेकिन सजाद अपने घर की तरफ जा रहे थे किसी काम की वजह से, लेकिन सजाद को पता नहीं था कि वहां पर पहले ही कुछ बंदूकबरदार जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब उनके गेट की हालात देखी गई तो गेट पर भी बहुत सारी गोलियों के निशान जो है वो देखने को मिले। उसके बाद उन लोगों की तलाश जो है वो शुरू की गई है जिन्होंने सजाद पर हमला किया। जो यह हमला हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान है उन्होंने उनका बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ है उसकी उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम कल की बात करेंगे, कल ही काजीगुंड इलाके में जो पंच सरपंच या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुंसलिक है उनकी जानिब से जो इस्तीफा पेश किया गया है। आप देखिए गौर, जब कल भी बहुत सारे जो 3 पंच थे जब वो सामने आया कि सोशल मीडिया पे वो काफी ज्यादा वायरल हुआ, और जब हमारे साथी ने उनके साथ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो पंच सरपंच है वो एक बार फिर यही मांग करते हुए कि हमें हिफाजत से रखा जाए, जो वो बार बार सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, एक बार फिर वो मांग जो है अब वो तेजी ला रही है कि हमें, क्योंकि जिला कुलगाम में ये दूसरा वाकया है। अगर हम इस हमले की बात करेंगे 2 दिन पहले भी एक पंच पर हमला हुआ है। उससे पहले अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के जो सरपंच थे उन पर भी हमला हुआ था, उसकी जान भी चली गई। और आज ये तीसरा वाकया है जिसमें सरपंच जो है वो गोली की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे जनूबी कश्मीर से फिदा हुसैन जो तफसीलात फराहम करे थे, जहाँ आज अलल सुबह एक भारतीय जनता पार्टी के सरपंच को गोलियों का निशाना बनाते हुए उन्हें हलाक कर दिया गया है। अगर वो शदीद जख्मी हो अस्पताल में उन्हें मुंतकिल भी किया गया, तहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। याद रहे कि पिछले 48 घंटों के दौरान काजीगुंड इलाके में ये दूसरा ऐसा वाक़ा है जहाँ पंच सरपंच को निशाना बनाया गया। इससे कबल ही काजीगुंड इलाके में ही एक पंच को निशाना बनाते हुए वो शदीद जख्मियां जो अभी भी अस्पताल में जेरी इलाज है। सदर रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा के नाम को जम्मू कश्मीर के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं और बहुत जल्द वो खलफ उठा रहे हैं। याद रहे कि शाम देर गए गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना इस्तीफा पेश किया था, जिसे सदर हिंद ने मंजूर किया। रियासत गुजरात कैडर के साबिक IAS ऑफिसर GC मुर्मू ने गुज़श्ता बरस 29 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा खत्म होने के बाद ही मरकजी इलाके के पहले LG के तौर पर ओहदा संभाला था। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा के नाम को जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर मंजूरी दे दी और जराया का मानना है कि कल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर खलफ उठाएंगे। शाम देर गए गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना इस्तीफा पेश किया था, जिसे सदर हिंद ने मंजूर किया। याद रहे कि रियासत गुजरात कैडर के साबिक IAS ऑफिसर GC मुर्मू ने गुज़श्ता बरस जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा खत्म होने के बाद मरकजी इलाके के पहले LG के तौर पर ओहदा संभाला था।
जम्मू कश्मीर के नए एलजी मनोज सिन्हा मुकर्रर किए गए हैं। उनकी तकर्रुरी अमल में लाई गई है और ये गिरीश चंद्र मुर्मू के बतौर एलजी इस्तीफा पेश होने के बाद जहां उन्होंने कल शाम देर गए अपना इस्तीफा पेश किया, जिसे सदर हिंद ने मंजूर किया, उसके बाद ही मनोज सिन्हा की तकर्रुरी अमल में लाई गई और माना जाता है कि कल वो जम्मू कश्मीर के दूसरे एलजी के तौर पर हल्फ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकर्रुरी के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से मुख्तलिफ बयान भी सामने आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। नहीं, देखिए, अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं जहां तक मिस्टर सिन्हा की बात है। और एक्सपीरियंसड आदमी है और एक यूनिट टेरिटरी में जो नई यूटी बनी है, इसमें एक ऐसे आदमी की भी जरूरत है जिसको एक्सपीरियंस भी हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हम मुर्मू साहब को भी मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें भी बड़े काम किए, खास करके उनका जो रोल था स्पेशली विंटर्स में, या इस बार भी जो उन्होंने काफी कोविड के होते हुए भी जो रोड्स में ऑप्टिमाइज हुए, बाकी डेवलपमेंट्स वर्क हुआ, जरूर जम्मू कश्मीर के लोग उनको मिस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। लेकिन जहां तक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का सवाल है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारा जहां तक स्टेटहुड का सवाल है वो बहाल हो। हम चाहेंगे पुरअमन रहे, पीसफुल रहे माहौल, और वही जम्मू कश्मीर जो पहले 90s से पहले था वही वापस आ जाए। और इसके पीछे क्योंकि एक हेड का होना काफी जरूरी है, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, स्ट्रांग आदमी हो, तो तभी काम चलता है। और आने वाले दिनों में हम मानते हैं कि अच्छा होगा, जो भी कुछ होगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, नए गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जो अभी नामजद हुए हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी आने वाले, बहुत ही मंजू हुए पॉलिटिशियन है और 3 बार MP रह चुके हैं और यूपी के कद्दावर सियासतदानों में माने जाते हैं। जहां तक पिछली बार है उनका नाम CM भी है, बहुत ही तजुर्बाकार पॉलिटिशियन है। और जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि यहाँ लगभग ऐसे लोग गवर्नर्स की जरूरत है जो पोलिटिकली एफिलिएटेड हो, जो सियासतदान हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जोग्राफी है, जम्मू कश्मीर की हालात, ये हमेशा कुछ कंट्रोवर्सीज में रहती है। और मैं समझता हूँ ये मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि 2 चीजें बड़ी अहम यहाँ उनको जो करनी है, जो मनोज सिन्हा साहब को सबसे प्राइमरी जो लोगों की तरफ से उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ जो करप्शन के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई, उस जंग को अंत तक पहनना मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो पहली प्रायोरिटी है वो मनोज सिन्हा साहब की। और दूसरा जो आउटरीच प्रोग्राम जो सत्यपाल मलिक साहब ने शुरू किया था, उसमें तेजी लानी और हर डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ जो है वो बड़े फेडअप है। लोगों की हमेशा यहाँ शिकायत रही है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है वहां काम नहीं होती है। मुझे लगता है कि 2 बड़े चैलेंजेस, एक करप्शन के खिलाफ जंग को हतमी तक पहुंचाना, और दूसरा जो मास कंटैक्ट प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम है, जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक पहुंचा के लोगों को यहाँ जो जरूरत है उन जरूरत को पूरा करना, ये 2 सबसे बड़े चैलेंजेस। और जहां तक मनोज साहब की बात है, देखिए उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए, और उनका जो सबसे बड़ा फैसला है, जो एक हिस्टोरिक फैसला है, वो 4 अगस्त को जो उन्होंने BDC चेयरमैन को जो 25 लाख CDF फंड किया है, वो सुनहरे हफ्जों में हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वो भी बहुत अच्छे गवर्नर थे, लेकिन सिन्हा साहब एक तजुर्बाकार सियासत होने के साथ साथ जहां जम्मू कश्मीर के लिए नया LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया, और माना जाता है कि फिलहाल जरा से खबर आ रहे हैं कि कल वो खलफ ले रहे हैं। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें कि नई डेवलपमेंट, एक नया फैसला, रातों रात इतना बड़ा फैसला, क्या आने वाले वक्त में भी इस तरह के बड़े फैसले मुतवक्का है? देखिए गौहर, बल्कि आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके का रात को फैसला हुआ कि सत्यपाल मलिक साहब इस्तीफा दे रहे हैं, जी अफवाहें बहुत कुछ गश्त कर रही थी, लेकिन सुबह ऐवान सदारत से जो हुक्मनामा जारी हुआ उसमें यही कहा गया कि नए गवर्नर साहब की तकर्रुरी हो गई है, और जो मुर्मू साहब ने इस्तीफा भेजा था उसकी मंजूरी जी हो गई है। और जो नए गवर्नर साहब है, जैसे आप पॉलिटिकल रिएक्शन अभी चला भी रहे थे, काफी उम्मीदें इनसे वाबस्ता है, लेकिन हमेशा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह में होता है। और मुझे भी इस बार पूरी उम्मीद है कि ये जो नया मूव हुआ है इसमें भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो बहुत ज्यादा है। और एक तरफ से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी है, दूसरी तरफ से काफी मशक्कत और काफी मेहनत जो है वो नए LG साहब ने करनी होगी अपनी साख को
दिखाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है वो कुछ एंटायरली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का तरीका टोटल अलग है एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। तो ये चीजें जो है वो एक बड़ा चैलेंज रहेंगी उनके सामने। लेकिन न सिर्फ इतना बदल रहा है बल्कि आने वाले दिनों में कुछ और चीज भी तब्दीलियां हो रही हैं। पश्चिमी गोलियां यहाँ दिल्ली के मुख्तलिफ क्वार्टर्स के अंदर हो रही है, उसमें यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इशफाक, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जो मनोज सिन्हा नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर वो मुकर्रर हुए, कल माना जाता है को हलफ लेंगे। इस हवाले से जो खबरें फिलहाल जो गश्त कर रही है काफी सख्त जो है उसे तस्वर किया जाता है, माना जाता है कि डेवलपमेंट के हवाले से जो उनका काम काज है वो सही उससे निभाने के हवाले से उनका नाम जाना जाता है। का ताल्लुक है, चूंकि यूपी से इनका ताल्लुक रहा है और कदावर नेताओं में बीजेपी के गिने जाते हैं, वजीर आला की रेस में भी वहां पर थे। लेकिन एक अच्छी बात इनकी ये है कि इन्होंने अपने तीनों टेन्योर्स के दौरान जो इनका कनेक्टिविटी डेवलपमेंट फंड है, एक पैसा भी न तो जाया किया और एक पैसा भी न तो रिवर्स किया, वापस होगा, लेफ्ट हुआ इनका। इसलिए इन्हें माना जा रहा है कि एक विकास पुरुष के तौर पर इन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर जाना जाता है। और यही वजह है कि उम्मीद इनसे बहुत ज्यादा प्रख्याति मंजरनामे को तेज बढ़ाने की होगी। और जिस तरीके से इन्होंने यूपी के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर बाय तकमील तक पहुंचाया, जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उम्मीद है कि उसको उसी तरीके से लिया जाएगा और उन्होंने प्रयास उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो बात कर रहे थे मनोज सिन्हा के हवाले से, जिसे जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर जो है उनकी तकर्रुरी अमल में लाई गई है। और माना जाता है कि कल जो है वो इस पर हलफ लेंगे। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, जो साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कल शाम जो है अपना इस्तीफा पेश किया है, जिसके बाद ही सदर हिंद ने उसके इस्तीफा को जो है वो मंजूर किया था। जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मरहलावार बुनियादों पर शुरू किया जा रहा है और इस सिलसिले में ज़ाब्ता इखलाक तहरीर किया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिस दौरान ऑरेंज और ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत दी गई है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से अहकाम जो है जारी किए गए हैं। गुज़श्ता कई रोज से अगरचे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खासकर वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर में पाबंदियां आयद की गई हैं, ताम शाम देर गए एक ऑर्डरनामा हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत दी गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान 56,282 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 904 अफराद की मौत वाक़या हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 19 लाख से पार हुई है। उधर जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता शब से कोरोना इन्फेक्शन से मजीद 3 अफराद की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 430 तक पहुंच गई है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हम सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर साथी सईद तजम्मुल। क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं? अगरचे हम आज के दिन की बात करेंगे, क्योंकि 2 रोज तक जो है वादी भर में कर्फ्यू नाफिज किया गया है। आज सुबह सुबह की बात करेंगे, किस तरह का माहौल है शहर श्रीनगर और वादी के दीगर अजला में? बहुत बहुत शुक्रिया गवर कुछ। आज जम्मू कश्मीर में चूंकि कल जो अहम तरीन दिन था वो गुजर गया और उसके बाद आज सुबह सुबह जो है श्रीनगर फ्लाईओवर दोनों जो है जो कल सील कर दिए गए थे, थोड़ा सा ईज दिख रहा है। उसके बाद लाल चौक, नवाटा, सफा कदर, रैनावारी, दरगाह, लाल बाजार और बकिया इलाकों, जिनमें सिविल लाइन्स में रेजिडेंसी रोड वगैरह शामिल है, लो लाइन एरियाज में छानपोरा, नटीपोरा, बाग मेहताब, रावलपुरा वगैरह शामिल हैं। थोड़े से नाके जो कल लगे थे वो थोड़े से आज ईज पे हैं और हर आने जाने वाले शख्स से जरूर पूछताछ की जाती है कई जगहों पर कि किस सिलसिले में वो घर से बाहर आए और कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन कल के मुकाबले में आज राहत है। यही हाल जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का भी है और बल्कि हमने लाल चौक में, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र किया, हमने लाल चौक में कई निजी गाड़ियां और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं पाया।
भले इसमें सवारियां न हो, लेकिन पुलिस जगह जगह पर है, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो प्रोटोकॉल गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक अब लोगों को चलना होगा। और पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील की है और ये सिलसिला 8 अगस्त तक फिलहाल जारी रहेगा। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे, अगरचे इसमें नरमी दी जाएगी, पाबंदियों में नरमी दी जाएगी, और दूसरी तरफ से जो कोविड के मामलात हैं उनमें हर रोज जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है? चाहे इंतजामिया की बात करेंगे या कि फिर अवाम की बात करेंगे? देखें, जब गवर्नर साहब हम जम्मू कश्मीर में कुल इज्तिमाई तौर पर सोचें तो आज एक रेवेन्यू ऑफिशियल जो है नायब तहसीलदार जो कि बच्ची इलाके में अपने फराइज अंजाम दे रहा था, रबी ज़ल्ज़िलात से जा मिला और कोविड-19 की जंग में रेवेन्यू ऑफिशियल अपनी जंग जो है वो हार गया। उसके बाद अलावा और भी कुछ लोग हैं श्रीनगर में, ज्यादा सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अल्लाह उम्र दराज करे सब लोगों की, लेकिन इनकी उम्रें जो है 60 साल के आसपास थी। एक कैंसर पेशेंट जो था वो कोविड-19 पॉजिटिव आया अपनी डेथ के बाद, और उसके बाद जब हम हॉस्पिटलों की बात करें, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से आवाज दी है, उस आवाज को सुनना होगा, संजीदगी के साथ सुनना होगा और उसमें सीरियसनेस दिखानी होगी। जिस तरह से हमने देखा कि आज भी लाल चौक और इसके गिरदनवा में, पांडीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, बकिया इलाकों में हमने कई जगहों पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखी। हॉस्पिटलों के अहाते के अंदर, कैंटीन के बाहर, कैंटीन ऑपरेशन थिएटर के ब्लॉक्स के बाहर, यहाँ तक के जो आपके ब्लड बैंक्स है उनके बाहर जो है कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल जो डिस्टेंस होगा ये हमने अगले कुछ महीनों तक और रखना होगा। उसके बाद वापसी होगी, मामूल के हालात आएंगे वापसी पर, लेकिन जो ये प्रोटोकॉल है इससे कहीं ना कहीं वायरस फैलने का ज्यादा खतरा है। जब हम बाहर आते हैं तो कई लोग जो हैं काफी नाराज होकर वापस जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम करके हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जो हिदायत इस वक्त जारी किए गए हैं साहिब इख्तियार की तरफ से, और आलिमों का भी कहना है कि हिकमत अमली से जंगें लड़ी जाती है और इसमें जज्बात का कहीं पर कोई रोल नहीं है। लेकिन प्रशासन की जितनी, इंतजामिया की जितनी कोशिश थी, जितने वसाइल उनके पास थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो ग्रेव गवर्नर साहब इस वक्त बढ़ रहा है ये इंतहाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, अलार्मिंग सिचुएशन में है। लेकिन हमें आइंदा कुछ दिनों तक जो, हालांकि बहुत मजबूरी के बाद मजहबी मकामात खोल दिए जा रहे हैं, जिम सेंटर्स खोल दिए जा रहे हैं, योगा सेंटर्स खोल दिए जाते हैं, और अब ट्रांसपोर्ट जो है, जाती ट्रांसपोर्ट, अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो भी चलता दौड़ता फिरता नजर आए। लेकिन क्या हमें उस चीज का एहतराम करना होगा कि ये मजबूरी में खोले जाते हैं ताकि आप रोजी रोटी में फाके के शिकार न हो जाएं, और ये मतबादल नहीं, हालात ठीक नहीं हुए हैं, कोविड बढ़ रहा है, कोविड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप लोग एहतियात से रहेंगे। मुझे लगता है कि प्रशासन की कोशिश रहेगी कोई घर में इस तरह से रोजी रोटी के बगैर भूखा न मरे, और ये उसका मतबादल नहीं है, आप लोग थोड़ा सा और एहतियात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल आपका। ये थे श्रीनगर से जो बात कर रहे थे, जहां कोविड के हवाले से जो इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वहीं पर अगरचे इंतजामिया की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन और ऑरेंज जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम जो इंतजामिया की जानिब से SOPs गाइडलाइनें जारी की गई हैं, समाजी दूरी के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने के हवाले से जो गाइडलाइन जारी की गई है, आवाम से अपील की जाती है कि वो इन गाइडलाइंस पर अमल दरामद हो ताकि जो कोविड है इन्फेक्शन को इसको रोका जा सके और इसे हराया जा सके। अब बात अगली करते हैं। पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए रावल कंगन के लोगों का कहना है कि उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है, जिस दौरान इलाके के लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि अगरचे चंद माह कबल पानी की सप्लाई को बहाल करने के लिए पाइपें बिछाई फराम की गई, ताहम अभी तक मुतलका हुकाम पाइपों को नस्ब करने में नाकाम हुआ है। उन्होंने पानी की दस्तयाबी को मुमकिन बनाने की अपील की है। पहले आकर गांव में कहा कि हम पानी काट देंगे, और पानी काटने के बाद कहा कि एग्रीमेंट करो, तो एग्रीमेंट भी सब लोगों ने करवा दिए, क्योंकि मैंने कहा कि हम एग्रीमेंट पहले हमें करना है, जब गवर्नमेंट को हम फीस देंगे उसके बाद ही हमें यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ आएंगे। उसके बाद मैंने AEE से भी की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की। मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने इस गरीब आवाम को पहले एग्रीमेंट करवाया और एग्रीमेंट करवाने के बाद यहाँ पर स्कीम्स लॉन्च क्यों नहीं हुई, तो पाइप्स क्यों नहीं लगाए गए। तो आज हमें कम से कम जितने भी मेरे 7 वार्ड है, 7 वार्ड में इतनी दिक्कत होती है कि एक दिन पानी होता है, 10 दिन नहीं। तो मैं आपकी गुलिस्तान चैनल की वसादत से ये बात वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके DC साहब हो या DCOM हो, आप इस विलेज की ओर काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि
35 साल से पड़ा हुआ ये विलेज, यहाँ पर कोई फैसिलिटीज। जनूबी कस्बा त्राल के गुजर बस्ती गुलशनपुर के लोगों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायत करते हुए कहा कि उनका इलाके में राबता सड़कों की नागुफ्तबा हालत की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे चंद साल कबल इलाके को मॉडल विलेज का दर्जा भी दिया गया था, बस्ती के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने अब इंतजामिया के आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। मेरा नाम मोहम्मद कासिम गुजर है। मैं गुलशनपुरा गुजर बस्ती का रहने वाला हूँ। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें इससे पहले भी गवर्नमेंट से अपील की तो रिक्वेस्ट किया था कि हमारी ये सड़क ख़राब है, तो इसकी तरफ तवज्जो दिए। गवर्नमेंट ने यकीन दहानी बार बार हमने की, मगर लेकिन हमारी इसी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दिया। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस हमारी सड़क की खस्ते हाली की तरफ नज़र करके बराए मेहरबानी करके आपकी वसासत से हमें ये सड़क बिल्कुल ठीक किया जाए, क्योंकि हमारी बर्फ जब पड़ती है, बच्चे जाते हैं स्कूल में या कोई बूढ़ा बीमार हो जाता है, हम कंधों पर लेकर उनको त्राल जाते हैं या श्रीनगर जाते हैं, मगर लेकिन गाड़ी वाले यहाँ मानते नहीं, कहते हैं ये सड़क ख़राब है, तो खराब की वजह से यहाँ कोई मानता नहीं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए कर्म करके हमारी सड़क की तरफ तवज्जो दिए, हमारी ये मुश्किल भी हल हो जाए। हमारा सड़क का मसला है जनाब, हमने कई बार गवर्नमेंट के साथ ये अपील उठाई सड़क के बारे में, तो हमारी तरफ गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी और यकीन कराया जी हम सड़क दे दिएगा आपको, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम जब भी बर्फ पड़ती है, हमारा डिलीवरी का केस होता है या कोई बूढ़ा होता है या कोई छोटा जवान बच्चा होता है, हम उसको डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं या तो चारपाई का इंतजाम करते हैं या फिर कंधे पर उठाते हैं। जब गाड़ी वाले को लाता है वो ये बोलता अक्सर जी हमारी गाड़ी यहाँ से ऊपर नहीं चलेगी। ये गवर्नमेंट से हमने अपील की है कई बार जी हमारी सड़क की तरफ अंदाजा और नजर दी जाए, ये सड़क हमारी बननी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ यकीन दिया है हम ये करेगा हम वो करेगा, कोई बात नहीं, महीने के बाद काम दे दिएगा, 10 दिन के बाद दे दिएगा, लेकिन सिर्फ यकीन ही दिया ही है, लेकिन आज तक काम हमारी इस बस्ती में गुजर बस्ती बकरवाल बस्ती द्रुकनाट से लेकर ये सड़क हमारी खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन इधर तवज्जो किसी ने नहीं दिया। फिर उसके बाद मॉडल विलेज था, यहाँ इस गुलशनपुरे को मॉडल विलेज आया, लेकिन वो मॉडल विलेज भी हमने आज तक नहीं दिखाया। जब हमारी सड़क नहीं बनी, लेकिन वो मॉडल विलेज कहाँ से आया, वो कहाँ गया, हम इस बात से हैरान होकर रह गया, ये कहाँ गई। ये हमारी बस्ती में सड़क की ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग सड़क से बिल्कुल बेरूम होकर रह चुके हैं, लेकिन हमारी अपील कोई नहीं सुनता जनाब। अरे ये अपील है हमारी तरफ तवज्जो दी जाए, जिस तरह ये लोगों की सड़क बन रही है, हमारी इस गुजर बस्ती बकरवाल बस्ती को भी ये तवज्जो देनी चाहिए जो हमारी ये सड़क बनी चाहिए। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।